हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन वायर। तो मैं आपको बता देती हूँ, इस वीडियो में मैं आपको जो एसटेट के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो मैं आपको बता देती हूँ। सिर्फ इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जिसको करने के बाद आप क्या है अपना एसटेट आसानी से क्लियर कर सकते हैं। ये उनके लिए है जो बिल्कुल मतलब कुछ नहीं किया जिन्होंने। अब ये नहीं है कि भी ये टॉपिक आपने कर लेना और बाकी छोड़ देनी है। मैं उस हिसाब से बता रही हूँ आपको कि जिन्होंने बिल्कुल पढ़ाई शुरू ही नहीं की है तो वो सिर्फ ये टॉपिक भी कर लेंगे तो भी वो आसानी से अपना एसटेट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम हिंदी में देख लेते हैं। सीडीबी में मैंने पिछली वीडियो में आपको कवर करवा दिया था, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए हिंदी में 15 नंबर की आती है। इसके अंदर सबसे पहले मतलब आधे से ज़्यादा बच्चों का तो ये डाउट रहता है कि भी मैडम पेडागोजी आएगी या हिंदी ग्रामर आएगी, क्योंकि जो वो सिलेबस है ना वो चेंज कर दिया था। पिछली बार देखा था ना आपने कि सिलेबस चेंज कर दिया था, लेकिन पेपर में आया क्या था, सारी ग्रामर आ गई थी, पेडागोजी तो कोई दिखी नहीं। तो हम ना दोनों करके चलते हैं, ठीक है। दोनों को आप तैयार कर लेना, क्या कि पेडागोजी भी कर लेना। पेडागोजी को इतनी राम कहानी तो है नहीं कि भी हमसे पढ़ी नहीं जाएगी। 2 दिन में आपको पूरी हिंदी की पेडागोजी हो जाएगी, ठीक है। इसमें कुछ इतना वो नहीं है कि भी हम कर ही नहीं सकते या इतना लंबा टाइम लगेगा। इसमें सिर्फ आपको पेडागोजी में स्किल कर लेनी है और भाषा अर्जन और लैंग्वेज की जो स्किल्स हैं वो LSRW जो हैं वो कर लेनी है आपको। LSRW ये इम्पोर्टेंट है, ये कर लेनी जितनी भी। और जितने भी हिंदी के टीचिंग मेथड जो आते हैं वो सारे मेथड पढ़ लेना, ठीक है। जितने भी मेथड आते हैं वो, और लैंग्वेज, और ये लैंग्वेज की जो पढ़ने के स्किल्स हैं, ठीक है। और ये भाषा अर्जन वाला जो चैप्टर आता है वो बस वो कर जाना। ये पेडागोजी होगी, क्योंकि ये पेडागोजी आपके हर सब्जेक्ट में काम आने वाली है, क्योंकि सेम ही तो होती है सबकी पेडागोजी, अलग अलग तो होती नहीं। कोई मैथ्स में थोड़ा बहुत बस वो है जो पढ़ाने के जो मेथड बोलते हैं ना वो थोड़े बहुत चेंज हो जाते हैं, बाकी तो सब में सेम ही रहते हैं, सेम ही मेथड रहते हैं, इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। फिर हम ग्रामर देख लेते हैं। अब ग्रामर में क्या, वाक्य से एब्स्ट्रैक्ट पूछता है, समास, वाचक, कारक, इनसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। वर्ण विचार जो मतलब बेसिक है ना बिल्कुल। जब हम हिंदी ग्रामर की शुरुआत करते हैं ना तो वर्णमाला का जो पूरा चैप्टर होता है स्टार्टिंग से लेके बिल्कुल, तो वो चैप्टर आपको अच्छे से करके जाना है। वर्ण विचार हो गया, वाक्य हो गया, वाच्य हो गया, कारक हो गया, समास हो गया, यहाँ से क्वेश्चन पक्के आते हैं। फिर संधि हो गया, विशेषण से भी कभी कभी पूछ लेते हैं एब्स्ट्रैक्ट वाले। एक वचन, बहुवचन इनसे आते हैं। और प्रायवाची तो पूछते प्रायवाची हो गया। मुहावरे भी ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि मुहावरे प्रायवाची भी आएंगे, ठीक है। विलोम शब्द भी कभी कभी आ जाते हैं, पर मैं ये वो टॉपिक्स बता रही हूँ कि भाई इनको आप कर लेना अगर आपने कुछ भी नहीं किया है। अगर आपको टाइम मिलता है, मान लो बाद में कि भी मुझे टाइम मिल जाएगा थोड़ा बहुत, तो फिर आप उस टाइम में जो बाकी बचे हुए टॉपिक को कवर कर लेना, ताकि आपके और किसी एग्ज़ाम में वो काम आ जाए, ठीक है। इसके बाद इंग्लिश की बात कर लेते हैं। इंग्लिश में क्या है, वर्ब आएगी, एडवर्ब से क्वेश्चन पूछता है, टेंसेस कर लेना, वॉइस से पूछेंगे, नरेशन, प्रेपोजिशंस, मॉडल्स और एडजेक्टिव्स, इनसे जो क्वेश्चन है इंग्लिश में आते हैं, ठीक है। PYQ से मैंने एनालाइज़ किया है सारा, तब मैंने आपके लिए डेटा निकाल के लेके आई हूँ। फिर हरियाणा जीके की बात कर लेते हैं। हरियाणा जीके में हरियाणा पॉलिटी से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछता है एक्स्ट्रा एक क्वेश्चन, क्योंकि 10 नंबर की आनी तो उसमें एक तो क्वेश्चन तो पॉलिटी के हो जाते हैं। फिर ये लिटरेचर से हरियाणा का साहित्य है, अच्छे से मैं करा दूँगी सारी चीज़ें, आप बस पेशेंस बना के मेरे साथ जुड़े रहिएगा। एस्टेट होने से पहले पहले मैं ये सारे टॉपिक आपको कवर करवा दूँगी, ठीक है। लिटरेचर जो हरियाणा जीके का लिटरेचर साहित्य है उनसे, और स्पोर्ट्स से तो पक्का पूछते हैं। और हरियाणा कल्चर, ही जितने भी मंदिर मस्जिद हो गए सब हरियाणा कल्चर में ही तो आ गए, जो तो हरियाणा का कल्चर है वो सारे पक्के कर लेना। फिर हरियाणा की जियोग्राफी, जिसके अंदर एक क्वेश्चन तो आप देख ही लेते हो, नहर से, झील से, नदियों से, इनसे कहीं ना कहीं से तो क्वेश्चन आ ही जाता है हरियाणा जीके में। फिर करंट अफेयर, क्योंकि 10 नंबर की है तो 7 नंबर का मान लो ये स्टैटिक जीके से पूछ रहा है, तो फिर 2 या 3 नंबर का करंट अफेयर तो पूछ ही लेगा ना। करंट अफेयर में भी योजनाएं वगैरह आ जाती हैं, ठीक है। जितनी भी योजनाएं वगैरह हैं ये सारी चीज़ें पूछ लेगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं मैथ्स और रीजनिंग। वैसे देखो मैथ्स और रीजनिंग में मेरा थोड़ा सा इतना रुझान है नहीं मैथ्स और रीजनिंग की तरफ, लेकिन फिर भी ये 10-10 नंबर के आते तो आप सिर्फ मेन चैप्टर कर लीजिए, जो मेन टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि नदी धारा वाले क्वेश्चंस हो गए, और मेंसुरेशन वाला चैप्टर हो गया, ठीक है। मेंसुरेशन का चैप्टर हो गया, नदी धारा का वगैरह, दिशा दूरी वाले, डिस्टेंस वाले, ये सारे चैप्टर जो मेन होते हैं ना, परसेंटेज का कर लिया, रेशियो का कर लिया, ये कर जाना, ठीक है। अगर आप मैथ्स में मतलब अच्छे हो तो। और रीजनिंग में वही है, सीरीज़ से पूछ रहे हैं आजकल क्वेश्चन वही है, एक्स्ट्रा सीरीज़ से पूछ लेगा। और ब्लड रिलेशन से एक क्वेश्चन आता है,
ठीक है, ब्लड रिलेशन से। तो ऐसे करके जो मेन टॉपिक ना बस 2-4 आप वही कर लेना अगर कुछ नहीं किया है तो। लेकिन जिसने स्टार्टिंग से मेहनत कर रहे हैं वो तो अपना बच्चा सारा ही पढ़ के जाना, ठीक है, सब ही करके जाना। हाँ, और फिर उसके बाद एक एक चीज़ और, जो मैंने अपनी पिछली शॉर्ट्स डाली थी ना उसमें सीडीबी के मेन टॉपिक्स में मैंने एक टॉपिक बताना भूल गई थी जिसका नाम है जीन पियाजे वाली थ्योरी। जीन पियाजे और कोहलबर्ग कोहलबर्ग और आपका एक रह गया ये वाइगोत्स्की। तो ये भी आप उसमें ऐड ऑन कर लेना और ये पक्का कर लेना, ठीक है। तो ये जो मेन टॉपिक है मैंने आपको बताए हैं ये आपके एब्स्ट्रैक्ट में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे और आप बस इनको पढ़ जाओगे तो भी आपका बेड़ा पार हो जाएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।